सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में 97वां संशोधन जो सहकारिता समिति से संबंधित था, उसमें कई उपबंध जो उसके असंवैधानिक है ऐसा बोल दिया है, उसको कैंसिल कर दिया है। तो यहाँ पे हम लोग इस वीडियो में समझेंगे सहकारिता समिति क्या है और 97वां संशोधन क्या था और सारी कंट्रोवर्सी किस बात की थी। तो ये आप देखेंगे द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू और जितने भी मीडिया आउटलेट्स हैं, इंडिया के जितने भी बड़े मीडिया आउटलेट्स हैं, लगभग सारे मीडिया ने इसको कवर किया है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संदीप, मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का द स्टडी एक्सप्रेस में। अब बात करें सहकारी समिति की क्या है। सहकारी समिति जो है इसमें एक तरह से कुछ लोग स्वेच्छा से मिलते हैं और आपसे स्वेच्छा से उसमें कुछ पैसा लगाते हैं, बिजनेस करते हैं और जो उसमें प्रॉफिट होता है उसको आपस में बांट लेते हैं। तो ये आंदोलन जो है 1904 में फ्रेडरिक निकलसन द्वारा भारत में शुरू किया गया था और इस समय ये सहकारिता समिति बढ़ के काफी बड़ा हो गया है और ज्यादातर भारत में। और कुछ राज्यों में तो इसका बजट इतना ज्यादा हो गया है कि जितनी बड़ी पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस, बीजेपी, ये सब आपस में लड़ती रहती हैं इस सहकारी समितियों पे कब्जा पाने के लिए। आप देखेंगे सहकारी बैंक, सहकारी कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव सोसाइटी और जितने खाद और मिलने वाले होते हैं किसानों के लिए, ये सारी सोसाइटी जो है सहकारी समिति में आती हैं। अब इसी पे एक कंट्रोवर्सी हो गई थी 2011 में, इसमें संशोधन किया गया था भाग 9 ख। सारा मामला इसी से संबंधित है। 97वां संशोधन क्या है। 97वां संशोधन जो 2011 में यूपीए 2 गवर्नमेंट द्वारा लाया गया था, इसमें इन्होंने सहकारी समितियों के लिए कई नियम बनाए थे। जैसे इसमें 3 नियम महत्वपूर्ण थे। पहला था इसमें कि इसको मूल अधिकार में लाया गया था, इसको एक मूल अधिकार का पार्ट बनाया गया था। संविधान का भाग 3 जो है वो मूल अधिकार से संबंधित है। उसका अनुच्छेद जो है 19, उसमें एक सब क्लास जोड़ा गया था 19(1)(c) और इसमें ही इसको मूल अधिकार बनाया गया था। और इसको एक नीति निर्देशक सिद्धांत भी बनाया गया था अनुच्छेद 43 में, इसको सब क्लास बी में जोड़ के। और इसमें एक और संशोधन किया गया था, तो इसमें भाग 9 के बी में इसको जोड़ा गया था, जिसमें 243 जेड एच, अनुच्छेद 243 जेड एच से 243 जेड टी जोड़ा गया था। अब सारा जो कंट्रोवर्सी है इसी जेड एच से 243 जेड टी तक है। अब बात करें 243 जेड एच में भाग 9 के बी पार्ट में क्या क्या था। इसमें इसका परिभाषा था, इसमें बोर्ड के कितने सदस्य रहेंगे, कितने संख्या रहेंगी, ये सारी चीजें जो है की गई थी। इसमें का हर साल ऑडिट होगा, इसका बैठक बुलाना होगा, इसके सूचना पाने का अधिकार होगा इसके सदस्यों को, इसका रिटर्न जो है दाखिल करना पड़ेगा और इस सारे चीजों में अगर कोई फेल रहता है तो उसको किस तरह का अपराध मिलेगा, अपराध में किस तरह का उसको दंड दिया जाएगा, ये सारी चीजें इसमें सम्मिलित की गई थी। अब सारा मामला यहीं आके फंस जाता है। बात करें इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने की राय बटी हुई थी। यहाँ पे 2 जो जज हैं, ए और ए, इन लोगों ने सिर्फ संविधान के भाग 9 को, भाग सब क्लॉज बी जो इसको हटाया है। जबकि जोसेफ जो चीफ जो जस्टिस जोसेफ थे, ये पूरी तरह से पूरे संशोधन को खत्म करने के पक्ष में थे। लेकिन इन दोनों ने बोला कि हमने इसको बचा लिया है और इस संशोधन को, और इस संशोधन को बाद में लाया जा सकता है, लेकिन इसको इसको भाग 9B के तहत नहीं लाना होगा। इसको जो भाग 1 या भाग 3 में इसको डाल के इसको लाया जा सकता है, इसमें फिर संशोधन किया जा सकता है। तो सारा मामला था 97वें संशोधन में कि एक गलत तरीके से लाया गया था ये, क्योंकि ये राज्य का विषय है। सहकारिता, जितने सहकारिता विभाग है, राज्य का विषय है। जिससे आपको पता होगा संविधान की जो अनुसूची 7 है, जो 7वीं अनुसूची है, उसका सूची प्रविष्ट 2 जो है, ये राज्यों को, जैसे 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं, जो एक केंद्र से संबंधित है, एक राज्य है, एक समवर्ती सूची है। यहाँ पे जो प्रविष्टि 32 है, यहाँ पे सहकारिता पूरी तरह साफ साफ लिखा हुआ है कि सहकारिता विभाग जो है पूरी तरह से राज्य के अधीन आता है और इसमें केंद्र ने दखल देने की कोशिश की थी, इसलिए इसको नल एंड वाइड कर दिया गया था गुजरात राज्य सरकार द्वारा। 2013 में गुजरात सरकार ने इसको खत्म कर दिया था। तो केंद्र सरकार इसी
इसी पक्ष में जो गुजरात सरकार ने जो फैसला सुनाया था, इसी फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी, जिसको भी जिस याचिका को सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी खत्म कर दिया गया, इसको कैंसिल माना गया। ये इस फैसले को ही सही माना गया है, लेकिन इसमें कुछ संशोधन करते हुए, जैसे इस फैसले को संशोधन को कैंसिल नहीं किया गया है, बल्कि इसके सिर्फ एक पार्ट को कैंसिल किया गया है, जिसमें से जो केंद्र सरकार इसको जो दखल देता था कि इसमें नियम कानून बदले जा सकते हैं, इसमें कितने सदस्य रहेंगे, सारा मामला इसी का था, कितने सदस्य रहेंगे, कितना उनका सैलरी रहेगा, उनका कितना कौन जांच करेगा, ये सारा मामला जो है राज्य के अधीन आता है। और इसीलिए गुजरात सरकार ने इसको कैंसिल किया था, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको कैंसिल किया है। आपको पता होगा 368 के तहत संशोधन किया जाता है, और जो 7वीं अनुसूची है इसमें 3 सब्जेक्ट, जैसे भारतीय सूची संविधान की जो 7वीं अनुसूची है इसमें 3 सूचियां हैं, जिसमें संघ सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची, जिसमें संघ सूची में 97 विषय हैं, राज्य सूची में 66 विषय हैं, और समवर्ती सूची में 47 विषय हैं। और जो संविधान, भारत का संविधान अनुच्छेद 368 है, ये संविधान को संशोधन करने का हक देता है, लेकिन कुछ संशोधन जो हैं उसके लिए विशेष संशोधन की जरूरत होती है, जिसमें जितने सदस्य हैं उनके 50% सदस्यों का उपस्थित होना जरूरी है, मतलब उनके 50% सदस्यों द्वारा उसको पारित किया जाना जरूरी है, और जितने सदस्य उस समय प्रेजेंट हैं सदन में उनका 2/3 बहुमत चाहिए होगा किसी विशेष संशोधन को पारित करने के लिए। और ये मामला था, राज्य का विषय था, इसलिए यहाँ पे सारे राज्यों को, जितने राज्य संबंधित थे, सारे राज्यों कम से कम 50% राज्यों का भी अनुमति लेना जरूरी था। तो ये अनुमति नहीं ली गई थी, इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसको कैंसिल किया है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।